हेलो स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले दो शीट्स शेड की बताई हैं स्टिल लाइफ पेंटिंग किस तरीके से बनाते हैं, और अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कलर की स्टिल लाइफ पेंटिंग। तो उसमें कलर की स्टिल लाइफ पेंटिंग वो भी 3 ऑब्जेक्ट वाली। तो इसके लिए सबसे पहले हम नीचे के बैकग्राउंड के लिए जो हमारा कुछ रखा होता है चेयर वगैरह कुछ भी, इतना गैप छोड़ देते हैं। इतना छोड़ने के बाद फिर हमें इसका सबसे बड़ा मॉडल है वो लेना है। आई लेवल पे देखा जाता है ये चीजें कहाँ से क्या सबसे पहले बड़ा दिख रहा है, तो वो सबसे पहले बनाया जाएगा हमारा। ये इस तरीके से पहले रफली स्केच कर लेंगे। तो ये हमारा हो गया सबसे पहले बड़ा वाला मॉडल। इसमें पॉट रखा हुआ है, ये बड़ा पॉट है। अब इसके बाद इसका ये पॉट में इसका ये रखा हुआ है ढक्कन। तो ढक्कन बनाने के लिए इस तरीके से कर देंगे। अब हम लेंगे दूसरा पॉट बीच का है यहाँ पे। तो इसके हिस्से के लिए इतना हमने ले लिया यहाँ से, ये थोड़ा सा। तो ये हमारा इस तरीके से ये हमारा दूसरा पॉट बन गया। अब हमारा तीसरा पॉट है वो इन दोनों पॉट के नीचे है। तो उसका फेस हमारा यहाँ आएगा, इतने में इतना हमारा कट हो गया, और ये चीज इतने में यहाँ से ये पॉइंट्स। फिर इसके बाद में ये पॉट हमारा थोड़ा छोटा है तो ये छोटा ही बनेगा इतने। तो ये हमने ये छोटा वाला इसका पॉट बना लिया है। अब ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ से। इसकी शेडो इधर से आ रही है, ये इसकी आ गई इधर से। ठीक है, बस इतना। अब इसमें हम कलर करेंगे। तो कलर्स के लिए सबसे पहले हम व्हाइट वॉश बना लेते हैं। व्हाइट वॉश इस तरीके से बनता है, बिल्कुल पानी है और पानी में हमने थोड़ा सा कलर्स व्हाइट कलर डाला है। अब इसके लिए हम सारे में इस तरीके से कर देंगे, इस तरीके से इसे बिल्कुल फ्लैट भरते चले जाएंगे व्हाइट कलर। तो इसी तरीके से मैंने ये सारा व्हाइट वॉश कर लिया है, और हल्का सा इसे सूखने के बाद तब हम इसमें इसके कलर्स करेंगे। तो 5 मिनट हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं इसके लिए सूखने के लिए। व्हाइट वॉश सूखने के बाद इसमें जो कलर है इसके बैकग्राउंड का, सबसे पहले बैकग्राउंड वाला कलर करेंगे हम, बिल्कुल हल्का हल्का, बहुत हल्का लेना है, डार्क नहीं लेना है इसका। इस तरीके से तो इस तरीके से हमने ये ब्लू कलर स्लाइड कर लिया है। इसके बाद में हम इसका ऊपर वाला कलर करेंगे। तो उसके लिए पॉट में कलर करने के लिए हमें सबसे पहले जो डार्क वाले कलर हैं वो लेते हैं। तो डार्क कलर के लिए सबसे पहले यहाँ हमारा ये इतना डार्क दे रखा है ये चीज। तो ये एक साइड से पहले कलर लगाएंगे आप इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से कलर लगाने हैं। पहले ये डार्क कलर है, एकदम बिल्कुल डार्क कलर इस तरीके से लगाएंगे। ये डार्क कलर हो गया हमारा। अब इसके बाद ब्रश धोकर, बिल्कुल पानी वाला ब्रश है, उससे हम मिक्स करते हुए इसे मिक्स करते हुए, लाइन नहीं आनी चाहिए, ये मिक्स करते हुए इस तरीके से दिखाएंगे। बिल्कुल पानी वाले कलर से ये मिक्स करते हैं इस तरीके। इसी तरीके से हम इन दोनों में भी कर लेंगे। तो ये इस तरीके से हमने ये पहले बेस का लाइट कलर कर लिया है इसमें। अब हम इसके नीचे के लिए, नीचे बहुत हमें इसमें व्हाइट दिखाना है, तो ये हमें पहले बहुत हल्का लाइट कलर इस तरीके से भर लेंगे इसे प्लेन। ये बिल्कुल लाइट कलर है, इसमें व्हाइट बाद में टच डालते हैं। सबसे पहले लाइट कलर ऐसे ही भर लेंगे इसमें। तो ये हमने नीचे बिल्कुल लाइट कलर प्लेन ही भर सकते हैं, इसे तो हम प्लेन कर देंगे। तो ये हमने भर लिया है सारा। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं लाइट शेड
पहले लाइट करते हैं, उसके बाद हम डार्क शेड करेंगे। तो डार्क शेड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी इस तरीके से ये आउटलाइन करेंगे। जहां जहां डार्क भरना होता है वहां डार्क भर देंगे। इस तरीके से ये आउटलाइन कर देंगे। हाँ, तो इस तरीके से हमने ये सारा कलर डार्क कर लिया है। ये सब कलर्स हमने डार्क कर लिए हैं इस तरीके से। अब ये कलर लगाने के बाद हमें अब इसका थोड़ा सा और डार्क करना है, एक और लेयर। तो इसके लिए हम हल्का सा येलो में, गोल्डन येलो में हल्का सा ब्राउन मिला लेंगे। और ये जो पॉइंट्स हैं हमारे, ये इस तरीके से, ये अंदर का ढक्कन डार्क है, इस तरीके से इसे डार्क कर लेंगे। और इसके बाद में ब्राउन मिला के ही आउटलाइन एक बार और कर देनी है सारे में। इस तरीके से हम ये डार्क कलर करते चले जाएंगे। इधर से डार्क करना है, पहले हम डार्क कलर ही लगाएंगे इस पे। इस तरीके से शेड होती है, इसकी शेड करनी है हमें डार्क कलर से थोड़ी सी। और इसकी आउटलाइन तो पूरी लेते हैं, तो हल्की सी आउटलाइन, इधर की आउटलाइन थोड़ी सी बारीक रखनी है और इधर की आउटलाइन ये इस तरीके से हमने सारे डार्क कलर्स पहले लगा लिए हैं। और हल्की सी इसकी आउटलाइन ये हम कर देंगे यहाँ पे। अब आउटलाइन करने के बाद में हम लेते हैं व्हाइट कलर को। अब हम व्हाइट कलर से इसकी ये नीचे की जो है ये चीज निकालेंगे। इस तरीके से ऐसे ही सब में निकाल लेंगे व्हाइट कलर। तो अब हम इसे बिल्कुल पानी वाला ब्रश लेंगे और इसे हल्के हाथ से, ये लाइंस जो दिख रही हैं बहुत हल्के हाथ से इन्हें मिक्स करते हुए, बिल्कुल पानी वाले ब्रश से, मैंने कलर नहीं लगाया है इसमें, बिल्कुल पानी वाला ब्रश है। और इस तरीके से इसे मिक्स कर देंगे, इसकी लाइंस जो है वो दब जानी चाहिए।
अब हम इसकी फाइनल आउटलाइन करेंगे, फाइनल टच देते हैं। तो सबसे पहले हम डार्क वाली चीजें जो हैं वो डार्क निकाल लेंगे इस तरीके से। जहां जहां डार्क कलर की हमें जरूरत है, और डार्क हमने येलो में, गोल्डन येलो में हमने ब्राउन कलर मिला के इसमें यहाँ यूज किया है इस तरीके से। ये आउटलाइन पूरी लेंगे, एक साइड की आउटलाइन मोटी लेते हैं इस तरीके से, और इसी तरीके से यहाँ ये डार्क कर लेंगे। अब इसमें सारी आउटलाइंस करने की जरूरत नहीं है हमें, कहीं कहीं बस टच डालनी है हमें इस तरीके से। यहाँ ये है, इसकी जरूरत है ही नहीं हमें, एक साइड ऐसे ही छोड़ेंगे। ये डार्क कर लेंगे, और ये चीज हमें डार्क करनी है। इसके बाद जैसे हमने करा था, हमने ये डार्क कलर सारे में जहां जहां हमें लगाना था हमने लगा लिया है। अब हम इसका वाइट टच जहां जहां हमें डालना है, जैसे इसे हम जो कहते हैं लाइटिंग, ये हम लाइटिंग इसमें इस तरीके से डालेंगे। अब इस पे जहां हमने लाइट डालनी है वो हमने लाइट डाली है। इसके बाद में हम आते हैं अब शेडो पे। तो शेडो के लिए सबसे पहले हमें ये हम डार्क कलर लगा लेते हैं नीचे इस तरीके से, और ये शेडो इस तरीके से निकालते हैं, ये इधर से और इसकी आएगी इधर से। इसके लिए साइड से पहले हमने ये जो डार्क कलर है ये लगा लिए हैं नीचे, बिल्कुल डार्क कलर, और इसके बाद हम इसे पानी से मिक्स करते हुए इस तरीके से इसे मिक्स करें। इस तरीके से। तो ये आपकी स्टिल लाइफ पेंटिंग हो गई है। सिंपल स्टिल लाइफ पेंटिंग है। जो आपको मॉडल बनाने होते हैं वो इस तरीके से ही बनाने होते हैं, इस तरह से कलर किए जाते हैं उसमें। तो ये आपकी स्टिल लाइफ पेंटिंग ओके है, कंप्लीट हो चुकी है।